38 साधु और चोर नैतिक कहानी। एक समय की बात है, गाजीपुर में एक साधु रहते थे। वो गंगा नदी के किनारे अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। बहुत से लोग उनसे मिलने उनके पास जाते थे। लोग प्रसाद खरीदकर उनका स्वागत करते थे। एक दिन एक चोर उधर से गुजर रहा था। उसने ऋषि की कुटिया देखी और कुछ देर तक देखता रहा। उसने देखा कि वहां चांदी के बहुत से बर्तन थे और सभी को उसकी झोपड़ी के एक कोने में एक छोटी सी जगह में रखा गया था। एक रात एक चोर खिड़की से छिपकर उसकी झोपड़ी में घुस गया और वो चांदी के बर्तन चुराकर अपने थैले में रखने लगा। ऋषि अपनी कुटिया के बाहर ही ध्यान कर रहे थे। जैसे कोई चोर बर्तन चुरा रहा हो, उसने कुछ शोर मचाया जिसे ऋषि ने सुन लिया। तभी साधु अंदर आए और चोर को देखा। साधु को देखकर चोर बहुत डर गया और चोर बर्तन का बैग वहीं छोड़कर वहां से भागने लगा। तभी साधु ने तुरंत बैग उठाया और चोर के पीछे भागने लगे। साधु ने तुरंत चोर को पकड़ लिया। चोर बहुत डर गया। तब ऋषि ने उससे कहा, तुम क्यों भाग रहे हो? तुम डरते क्यों हो? अपना बैग पीछे छोड़ दिया। यह आपका बैग है। तुम मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। ऋषि ने चोर को अपने साथ चलने को कहा और उसकी झोपड़ी में जो कुछ था उसे देखने के बाद चोर को घर भेज दिया गया। वर्षों बाद स्वामी विवेकानंद जी तीर्थयात्रा पर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भीषण ठंड में सड़क पर असहाय पड़ा हुआ है। ये देखकर स्वामी विवेकानंद जी ने अपना कंबल निकालकर उस असहाय व्यक्ति को दे दिया। उस आदमी ने स्वामी जी की ओर देखा और चोर और साधु की कहानी सुनाने लगा। उस आदमी ने कहानी सुनाते हुए कहा, क्या आप गाजीपुर के उस ऋषि बाबा के बारे में जानते हैं? मैं ही वो चोर हूँ। जिस दिन ऋषि ने मुझे छुआ उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने चोरी करना छोड़ दिया है और मैं अपने अतीत में किए पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने एक सच्चे हिंदू संत की सच्ची शक्ति और उसके आसपास के लोगों पर उसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में बताने के लिए ये कहानी साझा की है।